अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10 CSS सेलेक्टर्स एवरी डेवलपर शुड नो। फर्स्ट आता है एलिमेंट और ग्रुप सेलेक्टर। ये जो है वो मोस्ट बेसिक सेलेक्टर है जिसको हम यूज करते हैं CSS में। एलिमेंट सेलेक्टर जो है वो अलो करता है जिसमें हम सेलेक्ट कर सकते हैं, स्टाइल कर सकते हैं ऑल एलिमेंट्स विद द सेम स्पेसिफाइड एलिमेंट नेम के साथ। ये जो है वो इफ देयर आर मल्टीपल एलिमेंट्स विद द सेम स्टाइल डेफिनेशंस you can group all the elements and apply styling to all of them together. This way you can minimize the code because you not have to use class for each of the elements. Example 1 है जिसमें all paragraph on the page will be right aligned with a yellow text color. पैराग्राफ है जिसमें टेक्स्ट अलाइन पुट किया गया, राइट कलर जो है वो रेड पुट किया गया। एग्जाम्पल है जिसमें 2 पुट की गई है। नो लुकिंग एट द फॉलोइंग CSS कोड हेडिंग 2 टेक्स्ट लाइन सेंटर कलर येलो पुट किया गया। हेडिंग 3 टेक्स्ट लाइन सेंटर कलर येलो पुट किया गया। पैराग्राफ टेक्स्ट लाइन सेंटर येलो कलर जो है वो पुट करना है। तो इसमें आप जो है वो मिनिमाइज कर सकते हैं, कोड को यूज कर सकते हैं, ग्रुप सेलेक्टर को राइट कर सकते हैं सेम कोड को गिवन नो में जिसमें हेडिंग 2 हेडिंग 3 और पैराग्राफ है। टेक्स्ट लाइन सेंटर है, कलर जो है वो येलो पुट किया गया। सेकंड आता है आईडी सेलेक्टर। आईडी सेलेक्टर जो है वो मोस्ट पावरफुल कॉमन सेलेक्टर है CSS में। यूज करते हैं हैश टैग के साथ, सिंबल को फॉलो कर रहा होता है बाय आईडी नेम। अलो कर सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं, आईडी को अप्लाई कर सकते हैं, स्टाइल डिफरेंट स्टाइल कम्बिनेशन ऑफ कलर्स को, और जिसमें जो है वो ऑल स्पेसिफाइड एलिमेंट्स आते हैं विद दी सिलेक्टेड इट। तो हम आईडी सेलेक्टेड आईडी यूज कर सकते हैं इस सेलेक्टर साउंड को जिसमें गुड है बिकॉज ऑफ सिंप्लिसिटी बट कीप इन माइंड बट आईडी शुड बी यूनिक फॉर द एंटायर वेब पेजेस। बट कीप इन माइंड में यह है कि आईडी जो है वो आपकी यूनिक होनी चाहिए। इट मीन्स यू वुड नॉट असाइन यूनिक आईडी इफ यू विल फेस प्रॉब्लम्स इन मैनिपुलेटिंग अ स्पेसिफिक एलिमेंट इन जावास्क्रिप्ट। आल्सो योर कोड विल नॉट बी वैलिडेशन बाय W3C and you will face your compatibility issues across different browsers. So instead of creating many IDs using classes or any other logic for styling, else it will be tough to maintain your CSS later on. एग्जाम्पल है जिसमें हैशटैग बॉक्स यूज किया गया। विड्थ जो है वो 250 पिक्सल है, हाइट 250 पिक्सल है, बैकग्राउंड कलर जो है वो येलो पुट किया गया। थर्ड आता है क्लास सेलेक्टर। क्लास सेलेक्टर जो है वो मोस्ट कॉमनली सेलेक्टर यूज जो है हम ये करते हैं डेवलपर के लिए, और इसमें डिफाइन कर रहा होता है क्लास सेलेक्टर यूजिंग पीरियड डॉट के साथ, फॉलो कर सकते हैं बाय क्लास नेम से। ये हमें जो है वो दे रहा होता है, स्टाइल कर सकते हैं आप ऑल एलिमेंट्स को स्पेसिफाइड क्लास एट्रीब्यूट के साथ। ये जो है वो सिमिलर है आईडी सेलेक्टर से, बस इसमें जो है वो ओनली डिफरेंस है क्लास सेलेक्टर जो है वो अलो कर रहा होता है जिसमें आप टारगेट कर रहे होते हैं मल्टीपल एलिमेंट्स को पेज में, जिसमें आप यूज कर सकते हैं मल्टीपल क्लास को सेपरेट कर सकते हैं स्पेस के साथ HTML एलिमेंट्स में। एग्जाम्पल 1 है जिसमें सेंटर पुट किया गया टेक्स्ट अलाइन सेंटर कलर येलो। एग्जाम्पल 2 जिसमें ओनली पैराग्राफ एलिमेंट विद क्लास सेंटर पुट किया गया विल बी इफेक्टेड, और यहाँ पे पैराग्राफ सेंटर पुट किया गया। टेक्स्ट लाइन सेंटर पुट कर रहा है, कलर येलो पुट किया गया। एट्रीब्यूट सेलेक्टर हम जो है वो यूजिंग करते हैं एट्रीब्यूट सेलेक्टर को जिसमें हम सेलेक्ट कर सकते हैं ऑल एलिमेंट्स को नेम के साथ, वैल्यू के साथ, गिवन एट्रीब्यूट जो दिया होता है, और अप्लाई कर सकते हैं स्टाइलिंग टू देम। तो एग्जांपल 1 है जिसमें पुट किया गया HTML लाइन को विच हैज रिलेटिव एट्रीब्यूट विद द वैल्यू ऑफ न्यू फ्रेंड। हेडिंग 3 है जिसमें आईडी पुट की गई है, टाइटल क्लास फ्रेंड है, रिलेटिव न्यू फ्रेंड, और यहाँ पे डेविड वेल्श नेम शो किया गया। यहाँ पे हम देखते हैं लेट्स सी हाउ टू यूज एट्रीब्यूट सेलेक्टर फॉर रिलेटिव एट्रीब्यूट इन दी अबव लाइन जिसमें हेडिंग 3 रिलेटिव न्यू फ्रेंड है, कलर येलो है, और दिस सेलेक्टर इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड बाय द डेवलपर्स इन कोड ऑफ चेकबॉक्स एलिमेंट। रीड दिस एग्जांपल गिवन बिलो। एग्जांपल 2 जिसमें इनपुट टाइप चेकबॉक्स है, कलर पर्पल पुट किया गया। इट इज आल्सो फ्रीक्वेंटली यूज्ड फॉर द एंकर टैग्स इन द कोड। रीड दिस एग्जांपल गिवन बिलो। यहाँ पे एंकर टैग यूज किया गया, टाइटल कलर जो है वो रेड पुट किया गया। कम्बिनेटर्स हैं, तो कम्बिनेटर्स जो है वो हम यूज करते हैं, अप्लाई करते हैं स्टाइल को जिसमें HTML एलिमेंट आता है, यूज कर रहे होते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द सेलेक्टर्स। कम्बिनेटर जो है वो लो करता है जिसमें हम मिक्स कर सकते हैं सिंपल सेलेक्टर्स को, अप्लाई कर सकते हैं लॉजिक बिटवीन देम। यहाँ पे डिस्कस किया गया 4 डिफरेंट कम्बिनेटर्स: डिसेंडेंट सेलेक्टर, चाइल्ड सेलेक्टर, एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर एंड जनरल सिबलिंग सेलेक्टर। फिफ्थ आता है डिसेंडेंट सेलेक्टर। डिसेंडेंट सेलेक्टर जो है वो हम अप्लाई करते हैं स्टाइल or those elements that are descendant of a specified element. This selector is very useful when you need to apply styling only for specific elements. For example,
what if rather than targeting all heading to tags which only need to target the heading to which are the part of division tag only? These are the cases where you can use descendant selector. एग्जाम्पल 1 डिवीजन हेडिंग टू कलर जो है बैकग्राउंड पुट किया गया ग्रीन. एग्जाम्पल जो है वो 2 पुट की गई जिसमें आप चेन बना रहे हैं और यूज कर रहे हैं डिसेंडेंट सेलेक्टर को OLLIA. बैकग्राउंड कलर ग्रीन है. एग्जाम्पल 3 जिसमें बताया गया यू कैन मिक्स इट विद क्लास सेलेक्टर. बॉक्स जो है वो एंकर के साथ पुट किया गया, क्लास ग्रीन पुट की गई है. 6 आता है चाइल्ड सेलेक्टर. चाइल्ड सेलेक्टर जो है वो लोग करता है जिसमें सेलेक्ट कर सकते हैं ऑल एलिमेंट को दैट आर द चिल्ड्रन ऑफ द स्पेसिफाइड एलिमेंट. एग्जाम्पल 1 डिवीजन हेडिंग 1 है, बैकग्राउंड कलर ग्रीन पुट किया गया जिसमें डिफरेंस बिटवीन चाइल्ड सेलेक्टर एंड डिसेंडेंट सेलेक्टर इज दैट द लेटर विल ओनली सेलेक्टर डायरेक्ट चिल्ड्रन. एग्जाम्पल 2 है जिसमें CSS स्पैन पुट किया गया, बैकग्राउंड कलर व्हाइट पुट किया गया. डिवीजन स्पैन है जिसमें बैकग्राउंड कलर पुट किया गया येलो. HTML डिवीजन पुट किया गया स्पैन, यहाँ पे जो है इन दी डिवीजन स्पैन स्पैन 2 जिसमें पुट किया गया स्पैन क्लोजिंग टैग्स हैं. इस तरह स्पैन और डिवीजन क्लोजिंग टैग्स हैं. स्पैन है इस तरीके से. रिजल्ट जो है वो आप यहाँ पे देखें स्पैन 1 इन द डिवीजन जो है वो कलर जो है वो यहाँ पे येलो से पुट किया गया, ये आप देख सकते हैं ऊपर डिवीजन स्पैन में. एग्जाम्पल 3 है जिसमें आप देखें यू हैव अ UL दैट हैव सम आइटम्स एंड इनसाइड दीज आइटम्स देयर आर न्यू OL for items you might want to select a certain style just for a higher hierarchy list items but not for the nested list item. CSS UL list है, border top 5 pixel solid red है. HTML जो है वो लिस्ट है जिसमें अनऑर्डर्ड आइटम लिस्ट क्रिएट की गई है. अनऑर्डर्ड आइटम UL OL है. लिस्ट आइटम 1 एंड 2 OL लिस्ट और UL जो है वो क्लोजिंग टैग्स हैं. रिजल्ट जो है वो यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे जो है वो बॉर्डर आप देखेंगे रेड कलर से जो है वो रिप्रेजेंट किया गया है. अनऑर्डर्ड आइटम का अनऑर्डर्ड आइटम 1 एंड 2 को जो है पुट किया गया. एडजेसेंट एंड जनरल सिबलिंग सेलेक्टर्स. एडजेसेंट मींस जो है वो इमीडिएटली फॉलोइंग है. इस सेलेक्टर को हम यूज करते हैं व्हेन यू वांट टू सेलेक्ट द एलिमेंट्स दैट इमीडिएटली फॉलो द स्पेसिफाइड एलिमेंट. एडजेसेंट सिबलिंग इन अदर वर्ड्स इट सेलेक्ट द एलिमेंट व्हिच इज राइट नेक्स्ट टू अनदर एलिमेंट एट द सेम लेवल ऑफ द हायरार्की. तो एग्जांपल है जिसमें बताया गया आप सेलेक्ट कर सकते हैं पैराग्राफ एलिमेंट को दैट आर डायरेक्टली फॉलोइंग अ डिवीजन एलिमेंट. तो CSS पुट किया गया डिवीजन प्लस पैराग्राफ, बैकग्राउंड कलर रेड पुट किया गया. HTML डिवीजन पैराग्राफ 1 इन द डिवीजन पैराग्राफ क्लोजिंग टैग्स, पैराग्राफ 2 इन द डिवीजन पैराग्राफ क्लोजिंग टैग्स. यहाँ पे डिवीजन जो है क्लोजिंग टैग से रिप्रेजेंट करना है. पैराग्राफ 3 है जिसमें नॉट इन द डिवीजन, पैराग्राफ 4 नॉट इन द डिवीजन जो है पुट करना है. रिजल्ट जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं पैराग्राफ 1 2 3 में जो है वो यहाँ पे CSS प्रॉपर्टी को यूज किया गया, अप्लाई किया गया रेड कलर को. जनरल सिबलिंग सेलेक्टर जो है वो लेस स्ट्रिक्ट होते हैं देन एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर. ये हमें अलो कर रहे होते हैं जिसमें हम सेलेक्ट कर सकते हैं ऑल एलिमेंट्स दैट आर सिबलिंग ऑफ अ स्पेसिफाइड एलिमेंट इवन इफ दे आर नॉट डायरेक्टली एडजेसेंट. एग्जांपल है जिसमें सेलेक्ट कर रहे होते हैं ऑल पैराग्राफ एलिमेंट्स को दैट आर सिबलिंग ऑफ डिवीजन एलिमेंट्स. CSS है जिसमें आप डिवीजन पैराग्राफ पुट कर रहे हैं, बैकग्राउंड कलर पुट किया गया रेड. HTML पैराग्राफ 1 पुट किया गया क्लोजिंग टैग्स, डिवीजन पैराग्राफ 2 जिसमें पुट किया क्लोजिंग टैग्स, पैराग्राफ 3 है. इस तरीके से आपने जो है पुट करते ना. रिजल्ट जो है वो यहाँ पे आप देखें कि पैराग्राफ 1 2 जिसमें 3 जो है वो रेड से रिप्रेजेंट किया गया, 4 भी जो है वो रेड से रिप्रेजेंट करना है आपने. इसके बाद 8th आता है स्टार सेलेक्टर. ये देखें स्टार जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है. इट इज आल्सो कॉल्ड एज यूनिवर्सल सेलेक्टर and it selects everything in a document and applies styling to them. By default, your browser already defines the stylings to the element, and when you want to reset the browser default styles, you can use star selector. For example, instead of using the default styling of your browser such as margin, padding, text line or font size, you can define your own styling for the entire element of your web page. एग्जाम्पल 1 है जिसमें टेक्स्ट लाइन सेंटर पुट किया गया, कलर ग्रीन है, मार्जिन 0 है, पैडिंग 0 है, फॉन्ट साइज 30 पिक्सल है, बॉर्डर जो है वो 0 पुट किया गया. एग्जाम्पल 2 में सेलेक्ट कर रहे हैं आप ऑल एलिमेंट्स को इनसाइड डिवीजन एलिमेंट्स एंड सेट कर रहे हैं बैकग्राउंड कलर को रेड के साथ. तो डिवीजन जो है वो स्टार सेलेक्टर यूज किया गया, बैकग्राउंड कलर रेड पुट किया गया. डिड यू नोटिस दैट व्हेन यू यूज अदर सेलेक्टर लाइक क्लास एलिमेंट्स और ID दे आर ऑलरेडी एम्प्लॉय द स्टार सेलेक्टर. हेडिंग 1 है, उसके बाद जो है वो सिमिलर टू हेडिंग 1 और it is generally recommended to use star selector less in your code or use it for testing purpose only because it adds unnecessary too much weight on the browser. Pseudo classes and pseudo element. जब हम चाह रहे होते हैं स्टाइल करने के लिए HTML based on the state of specified element, you can use pseudo classes for that. Example है हम अप्लाई कर सकते हैं स्टाइल को एलिमेंट्स में जब है when
when a user mouse over it, when a user visits it or hover a link, when an element gets focused. So that selector is very useful to apply styles based on the element states. यहाँ पे पुट किया गया let's see the syntax and example. सिंटैक्स है जिसमें स्टाइल सेलेक्टर पुट किया गया सुडो क्लास प्रॉपर्टी वैल्यू एग्जांपल 1 है रीड द कोड बिलो टू चेंज द बटन कलर व्हेन द यूजर पॉइंटर होवर ओवर इट बटन ओवर पुट किया गया कलर ग्रीन पुट किया गया एग्जांपल 2 एंकर लिंक पुट किया गया कलर रेड है विजिटेड लिंक है और विजिटेड कलर जो है वो ग्रीन पुट किया गया एग्जांपल 3 है जिसमें आप इनपुट टाइप पुट कर रहे हैं रेडियो चेक किया गया बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ग्रीन सूडो एलिमेंट अलो व्हेन यू अप्लाई स्टाइलिंग टू अ स्पेसिफिक space or fragment of a selected element, for example style the first character or line or an element. सिंटैक्स है सेलेक्टर सूडो एलिमेंट है प्रॉपर्टी वैल्यू जो आउटपुट की गई है और एग्जांपल 1 है जिसमें आप पुट कर रहे हैं फर्स्ट लाइन कैन बी यूज्ड टू चेंज द फॉन्ट ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ द पैराग्राफ फर्स्ट लाइन पैराग्राफ फर्स्ट लाइन कलर ग्रीन है फॉन्ट साइज 1.2 सेंटीमीटर है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस है एग्जांपल 2 है जिसमें सूडो एलिमेंट कैन आल्सो बी कंबाइंड विद द सीएसएस क्लासेस रीड द एग्जाम्पल बिलो जिसमें पैराग्राफ इंट्रो फर्स्ट लेटर पुट किया गया कलर जो है रेड आपने शो करना है फॉन्ट साइज 1.2 सेंटीमीटर पुट किया गया EM और यहाँ पे फॉन्ट विड्थ जो है बोल्ड किया गया एग्जाम्पल 3 है जिसमें आप सूडो एलिमेंट कैन बी यूज्ड टू इंसर्ट कंटेंट बिफोर और आफ्टर द कंटेंट ऑफ एन एलिमेंट रीड द एग्जाम्पल बिलो विच इंसर्ट एन इमेज बिफोर द कंटेंट ऑफ द ईच हेडिंग 1 एलिमेंट हेडिंग 1 बिफोर कंटेंट URL ABC एंड GIF लास्ट आता है nth of type and nth child. Consider a scenario where you have to forward unordered list. If you want to apply CSS only on the third item of the UL, you don't have a unique ID to hook into. You can use the nth of the type n. Basically, nth of type selector allows you to select every element that is a specified nth child of the specified type of its parent. Basically, nth of type selector allows you to select every element that is a specified nth child of a specified type of its parent and can be any number, keyword or formula that will be specify the position of an element among a group of siblings. If the explanation still sounds complicated, then let's understand with the example. Example 1 में apply किया गया only the third list will be affected by the nth of type style sheet. जिसमें CSS पुट किया गया लिस्ट nth ऑफ टाइप 3 पुट किया गया रेड कलर HTML लिस्ट जो है वो क्रिएट की गई है जिसमें आप देखें UL लिस्ट क्रिएट है फर्स्ट आइटम है सेकंड आइटम है थर्ड एंड फोर्थ है UL क्लोजिंग टैग्स है रिजल्ट क्या है फर्स्ट आइटम सेकंड थर्ड आइटम में जो है वो रेड कलर से जो है इसको रिप्रेजेंट किया गया इसके बाद सिंटैक्स है जिसमें nth ऑफ टाइप नंबर आता है CSS डिक्लेरेशन nth चाइल्ड selector matches every element that is the nth child regardless of type of its parent and can be any number or keyword or formula will be specify the position of element among a group of sibling. Example 1 है CSS nth child 3 background yellow HTML first paragraph second third and fourth तो थर्ड पैराग्राफ जो है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया येलो के साथ ये ऊपर जो है वो CSS प्रॉपर्टी को यूज किया गया इसके बाद जो है वो सेकंड एग्जांपल है जिसमें आप देखेंगे पैराग्राफ nth चाइल्ड है 2n के साथ और यहाँ पे एग्जाम्पल जो है वो कोड की गई है जिसमें आप देख सकते हैं थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज़ एवरीवन